तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है कि कोई एक मास है, मान लो ये रॉड है, ठीक है। इफ मास ऑफ अ बॉडी है ना, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, देन MOI ऑफ रॉड, देन MOI ऑफ दैट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना। इफ मास ऑफ अ रॉड लिख देते हैं यहीं पे, चेंज कर दो। मास ऑफ रॉड, है ना। और रॉड के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि इसका लेंथ L है, मास M है। तो अब होता यह है कि, नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था, ये इजी है। तो मैं बोल रहा था अगर मान लो हमने इसका मास को सेंटर ऑफ मास पे अगर अज्यूम कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लिया है तो ये हो जाएगा L/2, और इस हिसाब से ML²/4 आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो बहुत इजी है, बट ये इजी नहीं है, ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। सही आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML²/3। क्या है? ML²/3। तुम बोलोगे सर ML²/3 तो नॉर्मल में आता था ना। क्यों मृणाली? जब मास कंटिन्यूअस होता था यहां से यहां, तो रॉड में याद करो, जब रॉड में योगेश दादा मास पूरा हाँ यहाँ से सर। यहाँ कंटिन्यू करता था, तब ये ML²/3 आता था। अभी थोड़ी आएगा अगर हम एक जगह इसको मान लेते हैं तो। तुम बोलोगे हाँ अभी तो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। आइए वो पॉइंट्स देखते हैं क्या है, जल्दी से। आप ऐसे ही आंख मूंद के कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, है ना। टॉपिक डाल दो। टॉपिक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। आप समझ आया? हाँ सर। क्या बात है ममता, आज मानसिक रूप से तुम एकदम फिट एंड फाइन दिख रही हो। आपने जबकि तुमको सुबह बता दिया ना सब, जबकि तो तुमको समझ तो में नहीं आ गया। होना चाहिए। तुमको तो बाल बाल नोचते रहना चाहिए इधर उधर, इलेक्ट्रिक शॉक खाना चाहिए, है। नहीं नहीं सर, आपने सुबह समझा दिया तो समझ गए ना, अच्छे से समझ गए। बट हम तो कुछ समझाए नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस। आपने कुछ नहीं समझाया सर सुबह? नो, नहीं, नेवर। ठीक है, मैं खुद अरे समझ गई। अच्छा, तुम इतने समझदार भी तो नहीं हो। हूँ सर, कभी कभी हो जाती है नादानी। अच्छा, देखो वेर यू कैन अज्यूम। ओमकार सच में नहीं बोलेगा क्या आज? नहीं बोलेगा। ओमकार ब्रो, बोल लो, है ना। देखो ना, आज उसको ब्रो मैसेज। बोले हैं, सिस भी नहीं बोले हैं, तो भी नहीं बोल रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI। तो तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस यानी तुम बोलोगे सर रेडियस का मतलब कुछ दूरी टाइप का लग रहा है ना, क्या कहते हो दोस्त, है ना। तो यस, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करते हैं तो ये रोटेशन के लिए ही आता है। कोई चीज गोल 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 घूम रहा है, तो जब गोल 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 घूम रहा है तो वहां एक रेडियस नाम का कंसेप्ट आएगा कि नहीं आएगा। उस सेंटर से इधर एक रेडियस का कंसेप्ट आएगा कि नहीं आएगा रोटेशन के लिए। अरे हाँ या ना, बोल दो भाई। यस। तो ये जो पॉइंट घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, वही हमने सबको क्या मान लिया, पॉइंट मास मान लो। ये रॉड जो तुम कैलकुलेट करते हो, ये बड़ा सा रॉड है, यहां से हम गोल गोल इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो इस पूरे का आता है क्या, ML²/3। तो ये L क्या पूरे का दिखाता है? नहीं, हम इसका मतलब ये मानते हैं कि ये जो गोल गोल घूम रहा है इसमें कहीं ना कहीं मास है। हम क्या हम क्या मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं मास होता है इसका एक जगह। हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो मास कहीं पे है। जैसे अभी तुमने सवाल के वक्त में कहा मान लिया था, सेंटर ऑफ मास पे माना था ना। अरे बोलो भैया। सर। लेकिन वो सेंटर ऑफ मास पे होता नहीं है। वो सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं भी हो सकता। हाँ, कभी कभी सेंटर ऑफ मास पर भी हो सकता है, नो दिक्कत। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास पे हो। तो इस पूरे रॉड को जब हम पॉइंट मास मानेंगे, एकदम ध्यान से सुनना,
जब इस पूरे रॉड को हम पॉइंट मास मानेंगे तो उस पॉइंट मास का दूरी इसके एक्सेस से कितना होगा, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, दिक्कत वाली बात तो नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक, दिक्कत वाली बात नहीं है तो आइए एक सवाल ले लो। एक सवाल ले लेते हैं। पहले एक पॉइंट लिख दे कि कैलकुलेशन में ये पाप मत करना तुम, है ना, तुमने जो अभी पाप किया वो पाप मत कर देना। कौन सा वाला, ये वाला, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास C डॉट O डॉट M is not valid, is not valid for the calculation of MOI, for the calculation of MOI। तुम बोलोगे सर रेडियस ऑफ गायरेशन को एक बार और फील दिलवाइए। तो अभी जो रॉड वाला सिस्टम मैंने दिया था ना, उसी रॉड वाले सिस्टम को फिर से समझते हैं। आओ समझ लें क्या? बोलो दोस्त, समझे क्या? अरे यस। मित्रों, आओ। जब तक हाँ। मित्रों नहीं बोलते हैं तब तक तुम लोग जवाब नहीं देते हो, ये मैंने देख लिया अब। क्यों मृणाली? हम्म। हाँ। नहीं सर, मतलब वो पॉइंट लिख रहे थे। क्या पॉइंट लिखोगे? अब देखो, इसको एक पॉइंट पे मानते हैं। क्या बोला है कि इस पूरे रॉड को मान लो किसी एक पॉइंट पे। तुमने बोला ठीक, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, हमें नहीं पता, किसी भी पॉइंट पे मान लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक। अब उस पॉइंट का मान लो दूरी कितना है भाई, पहले तो हमने सेंटर ऑफ मास पे माना था ना, लेकिन अब उसका दूरी कितना है, तो ये बहुत सरल सा बात है। अगर यहां से हम रॉड को घुमाते हैं, जिसका लेंथ क्या है दोस्त, L है ना, मास कितना है M, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया I तो चेंज नहीं होगा, ये mL²/3 है, और ये इतना ही रहेगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। ठीक। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैंने मान लो पॉइंट यहाँ पे मान लिया, एक पॉइंट मास मैंने यहाँ पे मान लिया, जिसका दूरी है यहाँ से, मान लो K। कितना दूरी है फ्रेंड्स? इसका दूरी है K। क्या है? K। तो अगर पॉइंट मास होगा, एकदम ध्यान से सुनना, और जिसका मास है M, पॉइंट मास का दूरी है K, तो तुम बोलोगे तब उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल्स टू MK²। कितने लोगों को लग रहा हाँ सही है? भैया MR² ही तो होता था ना, तो R की जगह K, और बोला है पॉइंट मास ले लो, तो पॉइंट मास ले लिए यहाँ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है। तो अब तुम जानना चाहते हो ये K का दूरी क्या है, K का वैल्यू क्या होगा? हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस पॉइंट का हाइपोथेटिकल पॉइंट जो हमने माना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को कर देंगे बराबर। कर दें दोस्तों? कर दें? हाँ सर। लो कर दिए। mL²/3 विच विल बी इक्वल टू MK²। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ यम से यम मारा जाएगा? तुम बोलोगे हाँ यम से यम मारा जाएगा, तो K² बराबर क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे K² बराबर L³ नहीं L² है, सॉरी। स्क्वायर ना। हाँ, L²। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा √L²/3 पर बाय। हो जाएगा। या इसको ऐसे भी तो तुम लोग लिख सकते हो, L/√3, है ना, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख। तो ये K को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बोलो समझ आया? यानी जब ये रॉड, ध्यान से सुनो, जब ये रॉड गोल 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 घूमेगा ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन में, तो इस पूरे रॉड के मास को हम पॉइंट मास मान लेंगे, और उसका जो सेंटर से दूरी होगा वही होगा K। बताओ कोई दिक्कत? जिसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन।
बोलो दोस्तों, समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नहीं सर। बताओ। हाँ सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े क्या? सब लोग समझ गए? सर नहीं, हाँ फिर से एक सर। बार अरे समझाना एक प्लीज। बात बताओ इंटेलिजेंट ममता, जब ये रॉड गोल 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 ऐसे ऐसे घूमेगा, क्या ये रोटेशनल मोशन में नहीं आ गया क्या? आ गया ना? अरे हाँ तो इस पूरे रॉड के मास को हमने एक हाँ। जगह मान लिया। मेरा मन एक जगह मान लिया, तुम बोलोगे ठीक, मान लो। अब उस एक जगह जो माने हैं मास, उस मास का दूरी यस सर, इस आप एक्सिस से कितना है? क्योंकि अब सर्कुलर पाथ है ना, तो वो जो रेडियस बनेगा उसी रेडियस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। अब बोलो, बोल डालो तुम, हाँ, रेडियस जस्ट ऑफ। स्पीक। हाँ चलो। सर वो पेज अब मित्रों एक सवाल, कौन सा वाला पेज? ये वाला बताइए एक कौन सा बार, वाला? मुझे नहीं समझा। अरे कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ हाँ, गायरेशन। जो भी नहीं तुम्हारे पास यही मास वाला। होता है उसको पॉइंट मास मानो और गोल गोल घुमा दो, तो वो उसका जो एक्सिस से दूरी होता है वही है रेडियस ऑफ गायरेशन। खत्म, कुछ नहीं है। गॉट इट? मतलब एक्सिस से दूरी ना। हाँ, एक्सिस से उस पॉइंट का दूरी जहां तुमने अज्यूम किया है मास को। गॉट इट? अरे रेडियस तभी तो बनेगा, रेडियस तभी तो बनेगा भैया, ऐसे ऐसे करोगे। कितना इंटेलिजेंट। हाँ हम तो सर। फालतू में इसको हाँ समझा इंटेलिजेंट समझा। बोल दिए। ये भगवान, इसको मूर्ख ही बोलना चाहिए था। इधर देखो मृणाली। आप बोलोगे तो बुरा भी नहीं लगेगा सर। हाँ सर। क्यों भाई? हम तो बुरा लगने के लिए ही बोलते हैं, कि ऐसा बुरा लगे, ऐसा बुरा लगे, लगे कि हाँ भाई लगा है बुरा। क्या अब हूं? बुरा लगना भी बंद हो गया। ओ ऐसा स्थिति, मानसिक स्थिति। हाँ सर। लगता है गड़बड़ होता जा रहा है आपका, है ना? ये बहुत दुख की बात है। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता करो के, जब इसका मास m है और जब इसका रेडियस r है यहां से। के का वैल्यू बताओ। ये रिंग है, ये मैं बता दूं, ये छोटू रिंग है। बताइए। कहते हैं खुदा ने इस जहां, परपेंडिकुलर है ये तो दिख ही रहा है, और ये मैं बना रहा हूं पैरेलल। ये है पैरेलल, प्लेन के पैरेलल है, ठीक है? और इसका भी मास m है, इसका रेडियस r है। के का वैल्यू बताइए चलिए सर जल्दी। परपेंडिकुलर में आर होगा क्या के का वैल्यू? वेरी गुड वेरी गुड, वही होगा सेम भैया, के में r ही होगा, वो तो पहले से ही। इधर देखो, अरे पढ़ाई कर लो ओमकार, इन सब चीजों में मत रहो कि वो तो पहले से मूर्ख है, मैं तो पहले से इंटेलिजेंट हूँ। इन सब में मत रहो भाई। मैंने इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोगों को मूर्ख होकर बर्बाद होते हुए देखा, ठीक है? क्या सर यही आपको होगा? कहना भैया क्या इसको हम चाहते हैं? m के स्क्वायर मान लिया, और यहाँ असली वाला का तो mr स्क्वायर होगा, तो k बराबर r हो गया, खत्म। क्यों? इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका करो। ये पैरेलल है भैया, ये पैरेलल है। पैरेलल का क्या होता है मृणाली? mr² by 2। याद आया? इसका i क्या होगा? सर i एक तो होगा m के स्क्वायर, एक क्या होगा m के स्क्वायर, और दूसरा i क्या होगा? mr² by 2। आर स्क्वायर बाय 2। तो बस दोनों को कर दो बराबर, i इज इक्वल्स टू mr² by 2 इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर, है ना? तो क्या हो जाएगा? r/√2 हमको लगता होगा क्या, आर बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर कट 2। जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा? r/√2। खत्म। क्या कहते हो? एक और दे दे क्या मित्रों? एक और दे दें? ये काफी अच्छा सवाल। लिख ले क्या इजी इजी पहले? नहीं देते, सीधा अच्छा वाला सवाल देके खत्म करते हैं। क्या कहती हो मृणाली? हाँ हैं? सर 2 मिनट रुको ना। सर मैं भी क्लास में हूँ। अच्छा ममता, अच्छा वाला सवाल देके खत्म करते हैं तुम लोगों को, क्या कहती हो? क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर सवाल नहीं आता, ये हलवा सवाल, ठीक है? इसके ऊपर सवाल नहीं आता, 5-10 साल में एक बार आ गया तो आ गया। ओमकार सवाल लिख रहे हो? अगर लिख रहे हो तो अभी मैं क्लास के बाद तुमसे कॉपी मांगूंगा। तब से सिर्फ मैसेज भेज रहा है, ये क्या लिखेगा भाई? ऐसे नहीं होता पढ़ाई ओमकार, डोंट डू दिस। चलो आगे बढ़े हम लोग। कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है। हम्म। ममता तुम तो बोलो, तुम हाँ तो सर। काफी सही इंसान हो। सर हाँ, बोल ही तो रही हूँ। 1 मिनट दे सवाल रुकोगे दे। क्या? सर अरे
नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, एक सवाल लो और, जल्दी से। ये एक डिस्क है, ऐसे ले लेते हैं डिस्क। किस कलर का डिस्क ले ममता? ममता का फेवरेट कलर है ग्रीन। ये डिस्क ले लो ग्रीन कलर का, ठीक। इस डिस्क के मान लो पैरेलल कर देते हैं एक लाइन, है ना, पैरेलल। तो अब मुझे के का वैल्यू बताओ। वही मास एम है, रेडियस आर है। हाँ हाँ हाँ, ओमकार, हाँ, बताओ। डिस्क है ना? हाँ छोटू, डिस्क है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4। 4। और एक तो हो तो जाएगा एम के स्क्वायर। आर R/2 होगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो R/2, सिंपल। आ गया कि नहीं आ गया रोनाली? अरे बताएंगे जी भाई सर। ओमकार, ये इजी क्या हो रहा टॉपिक है, है? ये तो पढ़ लो पहले। क्यों पढ़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। इधर देख लो। नहीं, वो तो ऐसे ही बोल गए। ये क्या है मृणाली? ये एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है? मैं लिख देता हूँ। देखो, और इसमें कहीं से ऐसे पार कर गया लाइन, तुम बोलोगे ठीक। मास एम ही है, रेडियस आर ही है, के का वैल्यू बताइए। तुम बोलोगे अगर कहीं से पार होता है तो उसका वैल्यू है 2/5 mr स्क्वायर, है ना। 2/5 mr स्क्वायर, हाँ ठीक है। आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा एम के स्क्वायर। तो एम ये के पैरेलल स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। एक बात मुझे बताओ, इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या होता है स्फीयर में? जरा नहीं मुझे नहीं, ज्ञान देना। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। यम यम कटा, तुम बोलोगे हाँ। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर, और ये 5 हो जाएगा आर, है ना। तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल्स टू √2/5 अपॉन * आर। ये हो गया, है ना। बताओ, कोई दिक्कत? अब देंगे अच्छा वाला सवाल फ्रेंड्स। अब अच्छा वाला सवाल दिया जाएगा। दूं क्या दूं? मतलब ममता, ये कैसे वाले सवाल ओमकार, थे? ये सब तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ओमकार भी सॉल्व कर देगा, है ना। आओ, जी अच्छा जी। वाला सवाल लो। ममता बहुत उछल कूद मचा रही है, तो लो ममता लो। अगर हाँ। तुम ही उछल कूद मचा रही हो ना। एक सेकंड। नहीं नहीं सर, पीपल सेइंग आप ही दैट यू आर डूइंग करते बोला। पीपल सेइंग दैट यू आर डूइंग उछल कूद। देखा, रिंग कैसे है? एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तुम बोलोगे ठीक है, हाँ। ये रिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ममता, कैन यू सी दिस? सी तो खैर करना ही पड़ेगा, हंस के करो या रो के। हाँ सर। यस सर। हाँ, ऐसे ये बीच से जा रहा है, तुम बोलोगे ठीक। रेडियस आर है, मास एम है, दोनों का मास एम, दोनों का रेडियस आर। अब मुझे बताओ के का वैल्यू क्या होगा पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का के का वैल्यू क्या होगा? बोलोगे तो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा था, मैंने पूरा वर्ड लिखा नहीं है इसका। कौन फोन चला रहा है? ममता। डोंट डू दिस ममता, अदरवाइज वी विल से जाया, बीट यू। मैं चला नहीं रही। तुमको तो हमेशा मैसेज ही आता है, पता नहीं मैंने नहीं क्यों। चलाया। देखो फिर से आया। कौन पागल। हम लोगों को कोई मैसेज तक नहीं करता, ऐसा स्थिति आ गया। कल मैथ्स वही प्रैक्टिकल है ना, सर। इसलिए सब मैथ्स प्रैक्टिकल मांग रहे हैं मुझसे। तो कहीं सर, कंप्लीट नहीं है। थर्ड हम्म। और फोर्थ सेम सेम क्यों है ऑप्शन? कल हमारा थर्ड मैथ्स और क्वेश्चन फोर्थ, पूछा है। क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए आपको सेम दिख रहा है। वो पूरा रूट में है क्या? √3/2 ऐसा?
जी चैम क्या? जी, जल्दी बताओ रोनाली, अदरवाइज आई विल थ्रो यू इन डस्टबिन। जल्दी बताओ। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछ हम्म डालो, पूछ डालो। पूछ ये डालो आप सब दोस्तों। बोल रहे हो ना कि ये आप क्या सब बोल रही है? ठीक ठीक से बोलो, खुल के बोलो, आवाज ब्रेक हो रहा। ये नहीं कि आप equal to m के योर नेटवर्क इज वेरी बैड। में हम जब k की वैल्यू डालते हैं। हाँ हाँ, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो फिर से। अभी आ रहा है सर आवाज? यस बोलो। हम रही थी i इज इक्वल टू m के स्क्वायर में जो हम k की वैल्यू डालते हैं, मतलब k डालते हैं, रिंग के लिए अलग, डिस्क हाँ के लिए के दूरी अलग, होता है, जैसे इसमें देखो इसके ना वैल्यू अपने के। दिए था पहले। हाँ देखो ना के, जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हो गया के कितना है, √2/5 बार हो सकता है यहाँ पे हो के। इसका मान लो R/2, तो यहाँ पे होगा के। देख रहे हो के, यानी यहाँ से नचा रहे हो ना, तो सेंटर से रेडियस से दूरी इतना होगा। इस साइड नहीं, यहाँ इस साइड होगा। अरे यार मैं रेडियस पे ही डाल दिया हूँ, इस साइड होगा, यहाँ पे होगा। तभी तो ये दूरी R/2 होगा। ये रेडियस से दूरी होता है ना, ऐसे ऐसे, मतलब एक्सेस से दूरी होता है, मैं रेडियस से दूरी बोल रहा हूँ, एक्सेस से। ठीक है, अब इसका सवाल देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो रोटेशन का एक्सिस है, ये इस ब्लू वाले के परपेंडिकुलर, बट ग्रीन वाले के तो पैरेलल है ना दोस्त, क्या कहते हो? हाँ अरे सर। हाँ या ना? तो टोटल आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? ग्रीन वाले के पैरेलल है, तो ग्रीन वाले का जब पैरेलल है, तो क्या मैं MR² by 2 नहीं लिखूंगा मृणाली? और जब लिखो ब्लू वाले सर। का परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं MR² नहीं लिख सकता? अगर हम्म आधा में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 होगा ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 3/2 MR²। बोलोगे हाँ, विच विल बी इक्वल टू M² है ना? हाँ या ना? बोलोगे हाँ जी सर, सर। जी बिल्कुल। ये बात एकदम सही है कि नहीं है? और यहां से हाँ। आंसर हम क्या ले आएंगे? K² बराबर क्या आ जाएगा? यम से यम तो बाहर आ रूट गया, क्या हो जाएगा मृणाली? K थर्ड बराबर वाला। √3/2 R², है ना? ये आंसर तुम आके ऐसे करके ऐसे ही टिक करती हो ना? क्यों मृणाली, ऐसे ही टिक करती हो ना, डबल ऐसे टिक करके आ जाओगे, और आंसर हो जाएगा तुम्हारा गलत, है ना? क्यों जिस सर? तेजी में तुम बनाई हो ना, उसी तेजी से बंदर की तरह शकल बना के भागोगी वापस। ठीक है, हाँ समझ में सर। आया? मतलब हम्म तुम इतनी बुरी इंसान हो कि तुम यहाँ यहाँ तो दो दो रिंग का बात कर रहे हो, और यहाँ सिर्फ एक रिंग। भाई अरे एक रिंग यार। का, एक का MK² निकाले हो, तो दो का क्या होगा? 2 MK²। मतलब 2 m ऐसा के तुम लपा लपा सर। लपा लपा देख रहे हो दोस्तों? ऐसा अब नहीं समझ में होगा आया? सर। तो हाँ टू एम सर। के स्क्वायर होगा ना? भाई कितना तेजी से, मतलब कितना प्रेम से, हाँ सर सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी, है ना? तो ये टू ये टू वैसे ही। मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में 4। ये K², सॉरी K बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो ये √3/4 और R²। तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा? √3/2 R। तो ये हो जाएगा। इसलिए तो मैंने जिस आपको तेज, पूछा था 3 और 4 सेम सेम है क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं करते, ये सब पाप है। ठीक है, फिर इस पाप का सर। प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिलेगा। एक चीज देख लो, 4 मिनट है तो। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ, हम्म इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ ये मास, सर ये एक रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है, और इसका है। दूरी ऊंचाई कितना है? ये इसका दूरी A है, इसका ऊंचाई क्या है? A। तो मैं बता दूं, इसके वैल्यू को याद रखना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और मास M ही है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाता है MA² by 6। ये याद रखना है, तुम बोलोगे ठीक। अगर ऐसा कुछ फिगर दे दे मृणाली तो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है पता है? ये कौन सा? नीचे वाला।
अब देखो, अगर ऐसा वैल्यू दे दे तो, कैसा सर? ऐसा वाला, देखो मृणाली, अगर ये दे दे तो क्या क्या विचार है तुम्हारा, बताओ। कुछ विचार नहीं है। ये बताओ। होगा ना, इनर्शिया आई सेम होगा शायद। शायद नहीं चंपू इधर होगा। तो देखो, चंपू जी इधर देखिए। सर किसको बोले चंपू? तुमको ही बोलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, इधर देखो। इसका मास यम है और ऊंचाई ए है, तो भी इसका क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाय 6। ठीक है, कोई तकलीफ? हाँ। क्या, नहीं, हाँ क्या दिक्कत क्या है भाई? मैंने भी तो कहा है ना सर। हाँ बोल रही हो? अगर हाँ मतलब नहीं है तुम्हारा तो एक सवाल, एक एक सवाल का जवाब दो फिर। मुझे लगता है ममता इस सवाल का जवाब दे जाएगी। क्यों ममता? पीएचडी होल्डर है सर वो, इस और चैप्टर क्या, की। तुम वही उसको तो। हल्के में ले रही हो? पिछला सवाल दिखाइए पहले। नहीं नहीं, मैंने उसको हल्के में तुम उसको हल्के में मतलब, बहुत कभी नहीं भारी लिया। आदमी, बहुत भारी। हाँ। किस ये नॉइस? एक मिनट। सर सर पीएचडी होल्डर कुछ बोल रही है। यस फ्रेंड्स, दिस इज सॉलिड क्यूब। ये क्या है, एक सॉलिड क्यूब है। बोलो मृणाली, यू गॉट इट राइट? जी सर। क्यूब की तरह लग रहा है क्या ये, थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। ठीक है। यस ममता, यू वर आस्किंग समथिंग। हाँ सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आप क्या ये पूछने वाला बात है। फिर बता सकते हो तुम्हारा वो नेटवर्क गया क्वेश्चन? था या तुम्हारे नेटवर्क, तुम्हारे उस चीज का? और तुम्हारा गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये इधर से आया, देखो एक हाँ सेकंड, ये इधर से धांसू सर। एंट्री लिया, और इधर देखो ना, इधर इधर, और हाँ इधर से सर। निकल गया। तुम बोलोगे अच्छा, यानी एक फेस से एंट्री लिया, दूसरे फेस से निकल गया, और यही है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तुम बोलोगे ठीक है, तो इसका आई का वैल्यू होता है, जल्दी से लिख लो, एम एल स्क्वायर बाई 6। मैं टाइम नहीं है इसीलिए लिख रहा हूं, अगर मास एम है और लेंथ इसका एल है तो। कैसे आया वो बताएंगे, कैसे आया वो बताएंगे। ठीक है, सॉलिड क्यूब है ये, क्या है, सॉलिड स्क्वायर क्यूब। वाला, स्क्वायर वाला डालते जाओ। हम्म। ठीक है, आओ फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।